कोरोना के वार जारी, मुल्क में मोहलिक वबा से एक दिन में मजीद 10 अमवात, 5034 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.45% तक पहुँच गई। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल, NCOC का नए SOPs लागू करने का फैसला। आइंदा 48 घंटों में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बाद इत्तलाक कर दिया जाएगा। स्कूलों से मुताल्लिक फैसला मुख्तलिफ इदारों के डेटा की बुनियाद पर आज इजलास में किया जाएगा। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सामिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर अदालत में पेश होंगे। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध, कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध की लपेट में। M2 इस्लामाबाद से ठोकर नियाज बेग तक धुंध के बायस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M3 फैजपुर लाहौर से दरखाना तक बंद। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 साला कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 साला कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। कारकर्दगी के हवाले से सर्वे में 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेस्ट करार दिया। KP के वज़ीर आला महमूद खान का दूसरा नंबर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तीसरा और बलूचिस्तान के मीर अब्दुल कदूस बजिंजो का चौथा नंबर। शोबा तालीम में 86, सेहत 72 और तरक्याती मंसूबों में 51% वज़ीर आला पंजाब से मुतमईन हैं। इसके अलावा सरकारी महकमों में सर्विस डिलीवरी पर पंजाब के 61% राय दहिंदगान का एतमाद का इजहार भी सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 साला कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया और कारकर्दगी के हवाले से सर्वे में 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेस्ट करार दिया है। KP के वज़ीर आला महमूद खान का दूसरा, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तीसरा और बलूचिस्तान के मीर अब्दुल कदूस बजिंजो का चौथा नंबर। सरकारी महकमों में सर्विस डिलीवरी पर पंजाब के 61% राय दहिंदगान ने एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब ने 3 साला कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। कारकर्दगी के हवाले से सर्वे में 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेस्ट करार दिया। KP वज़ीर आला महमूद खान का दूसरा, मुराद अली शाह का तीसरा, बलूचिस्तान के अब्दुल कदूस बजिंजो का चौथा नंबर। शोबा तालीम में 86, सेहत 72, तरक्याती मंसूबों में 51% वज़ीर आला पंजाब से मुतमईन हैं। सरकारी महकमों में सर्विस डिलीवरी पर पंजाब के 61% राय दहिंदगान ने एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 3 साला कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। अब तक के लिए इतना ही। हर वक्त बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात तो हमने कुछ कोविड के हवाले से करनी है, लेकिन ये जो खबर है इसको मैं बताए बगैर रह नहीं सकती, मेरा दिन ही नहीं शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब गुड न्यूज़ एक्चुअली उस्मान बुज़दार साहब की 3 साला कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़ीर आला को पीछे छोड़ दिया। कारकर्दगी के हवाले से सर्वे हुआ जिसमें 45% राय दहिंदगान ने उस्मान बुज़दार को बेस्ट करार दे दिया। KP के अली महमूद खान दूसरे, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तीसरे, बलूचिस्तान के मीर अब्दुल कदूस बजिंजो साहब का चौथा नंबर था। जबकि शोबा तालीम में 86, सेहत में जो बेहतरी की बात करें और तरक्याती मंसूबों में 51% वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुतमईन है। और सरकारी महकमों में सर्वे डिलीवरी पर पंजाब के जो 61% राय दहिंदगान का एतमाद जो है उन्होंने इस पर इजहार किया है। वैसे अब इसमें मैं जुमला बोलूं, जी इरशाद। जिन 4 वज़ीर आला के साथ इनका कंपैरिजन है ना, उनमें से उस्मान बुज़दार साहब बेहतर हैं।
वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये कॉन्फिडेंस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को, उस्मान बुज़दार पे या इन सर्वे वालों को है, क्योंकि बहुत फर्स्ट आग कर दिया इन्होंने। एक सर्वे वैसे आवाम भी करने वाले हैं अभी, हम इस पे कोई साउथ पंजाब की आवाम ने किया भाई, हम सिर्फ ये सर्वे बता रहे हैं अपने नाज़रीन को, हमारी राय इस पे न्यूट्रल है। आपको लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब अच्छे हैं तो अच्छे होंगे, आपको लगता है अच्छे नहीं है तो अच्छे नहीं होंगे। आवाम अपनी राय का इजहार करेगी बल्दियाती इंतखाबात में, क्योंकि पंजाब के बिल्कुल आने वाले हैं। अगर तो पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में PTI सरफहरिस्त रहती है, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करती है, तो हम कहेंगे कि बुज़दार साहब ज़बरदस्त रहे, और अगर नहीं करती तो फिर हम जिस तरह महमूद खान साहब के ऊपर इज़हार राय किया KPK की अवाम ने, उसी तरह फिर लाहौर और पंजाब की अवाम भी करेगी। तो उसके बाद पता लगेगा। बहरहाल फिल वक्त जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि उस्मान बुज़दार इज अ रियल, सर्वे कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, वसीम अकरम प्लस, हमारा इससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, सर्वे ने कहा, सर्वे कह रहे हैं। चलें जी, इजाफा हम अब कोविड की बात कर लेते हैं। आमिर उस्मान बुज़दार साहब के बाद अब कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं, जिसके केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इसकी शरह में रवा हफ्ते से तेजी आ रही है। मुसलसल हम आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं और डेली बेसिस पे अनफॉर्चुनेटली अब ये बढ़ रही है। 9.45 ताज़ा तरीन रेशो है जी। 9.45 जितने लोग टेस्ट करवा रहे हैं उनमें से तकरीबन 10 लोग हर उन टेस्ट कराने वालों में से इसका शिकार हैं। कराची सबसे ज़्यादा मुतासिर है, अमवात भी हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ NCOC ने जो कोरोना केसेस है इस पर बतदरीज जो इजाफा है उस पर तशवीश का भी इज़हार किया और तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत की है। NCOC ने मजीद पाबंदियां लगाने का भी फैसला किया है, जिसमें सूबों से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। नई पाबंदियों पर स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का भी फैसला किया है और इतलाक जो है इन पाबंदियों का आइंदा 48 घंटे में हो सकता है। आप सोर्सेज के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि कोविड के जो केसेज हैं उनकी 10% पॉजिटिव शरह वाले जो शहर हैं उनमें नई पाबंदियां नाफिज होंगी, जबकि केसेज में इजाफा होता जा रहा है। मगर अवाम के हवाले से आपको बता दें, संजीदा नहीं है आप, मास्क का इस्तेमाल नहीं हमें देखने में आ रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग है, तो लिहाजा आप प्लीज मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे ओवरऑल कोविड की सिचुएशन के हवाले से, तो हमारे पास डॉक्टर अब्दुल बारी खान है, CEO इंडस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक के ऊपर हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली अब कराची की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले कई हफ्तों से हम ये बात करें कि बहुत सारे केसेस में इजाफा हो रहा है, तो आप इस सारी सिचुएशन में कहाँ देखते हैं कि किस तरह से कराची में ये कोविड की जो रेशो है वो बढ़ी है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये तो जब ओमिक्रॉन जब आया था उस वक्त से ये अंदाजा था कि इसने आ जाना है कराची में, क्योंकि आपके दिसंबर का एंड और जनवरी में बहुत तेज़ी से हो रही हैं और उसमें लोग बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बढ़ना था और बढ़ेगा, क्योंकि हमने कोई कंप्लेसेंसी आ चुकी थी। SOPs भी जैसे आपने भी कहा कि अमल नहीं हो रहा, और अनफॉर्चुनेटली अभी भी अमल नहीं हो रहा। बार बार कहने के बावजूद भी सुबह शाम रात हर वक्त हर मीडिया चैनल यही कह रहा है, हम भी यही कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें खुदारा, क्योंकि ये ओमिक्रॉन जो है ये बहुत तेज़ी से फैलता है और 4-5 गुना ज़्यादा डेल्टा के उससे फैल रहा है। और इसका ये एक्सपेक्टेड था। आज कराची है, कल लाहौर, उसमें भी बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं, और ये पूरे मुल्क में होगा। अच्छा, अगर हम लोग वैसे तो मेरे पास जो खबर है वो बल्कि मैं थोड़ी बता देता हूं कि हमारा जो PCB है इसके स्टाफ में 5 अफराद के कोविड टेस्ट मस्बत आए हैं, जबकि 5 ग्राउंड स्टाफ के टेस्ट भी मस्बत आए हैं, और इन सब अफराद को आइसोलेशन में तो भेज दिया गया है और बूस्टर डोज भी लगवा दिए गए हैं। दूसरी जानब हमारा PSL होने वाला है। आप बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, हेल्थ एक्सपर्ट, आप रिकमेंड कर रहे हैं ये जो तमाशाइयों के साथ PSL होना है, बिकॉज वी सो वांट बी क्रिकेट लवर्स के जी ग्राउंड के अंदर हम मैच देखें या लोग देखें और हम टेलीविजन पे उस क्राउड को एंजॉय करें, लेकिन जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ बता रही है। आपके ख्याल में 2 पॉइंट्स है, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा नंबर 1, और क्या ये होना चाहिए इस सूरत हाल में? देखें, मेरे ख्याल में जो क्राउड के ऊपर तो इनको नज़रसानी करनी चाहिए, नंबर्स के ऊपर करनी चाहिए, SOPs पे ऊपर स्ट्रिक्ट अमल कराना चाहिए। और देखें, जब तक हम सब एज एन इंडिविजुअल जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार नहीं करेंगे, कोई किसी किस्म की पाबंदी जो है ना इसको नहीं करा सकती। हम सबको जिम्मेदार होना होगा, और इस क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं इस जो आज जिस स्टेज पे खड़े हुए हैं, और जो आगे बढ़ेगा उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी कि जो एज एन इंडिविजुअल। तो खुदारा हम सबको जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना चाहिए। देखिए, ये फैलता है, तेज़ी से फैलता है, गो के ये इतना सीरियसनेस अभी वो नहीं नज़र आ रही, लेकिन जो हमारे वो लोग होंगे जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, और वो जिनको कोई और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ये उनमें ज़्यादा सख्ती से आएगा। अभी भी हॉस्पिटल्स पे जो है ना लोड बढ़ना शुरू हो चुका है, पहले नहीं था, अब 10% ऑक्यूपेंसी आ गई है जो कि बढ़ेगी। और इस जब अगर हमने एहतियात नहीं की तो खुदा अब हमने फैसला करना है
कि हमने इसको कंट्रोल करना है या हमने फैलने देना है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अभी शो के आगाज में भी यही बात करें, जब हम डोमेस्टिक फ्लाइट्स की बात करते हैं, दीगर जगहों पे बात करते हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा रेश होती है और बहुत सारे लोग लाहौर टू कराची ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर भी मैं बहुत सारे केसेस देखे जो कराची से आए थे और वो रिपोर्ट हुए। सो हमें इस हवाले से भी कोई रिस्ट्रिक्शंस रखनी चाहिए कि जो इंटरसिटी ट्रैवल है या लोग एक शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई चेक एंड बैलेंस हो या कोई मैकेनिज्म हो ताकि एक शहर से जो दूसरे शहर में कोविड फैलने की रेशो है उसको भी कंट्रोल किया जा सके। जी जी बिल्कुल। एक तो यह है कि जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करनी चाहिए, दूसरे जो है ना अपने जो वैक्सीनेशंस के ऊपर जोर देना चाहिए कि वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, और बूस्टर डोजेस के ऊपर वैसे कर तो रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुफ्त होने के बावजूद भी लोग इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। कुफरान नेमत है कि हमारे मुल्क में ये फ्री मिल रही है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ ब्लैक पे लोग खरीदते हैं, पैसे भी दे रहे हैं, तो आपको जब मिल रहा है क्यों नहीं करें। अभी वैसे स्ट्रेटेजी कुछ बन रही है कि डोर टू डोर जाके करेंगे और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो जिसको कोविड होता था उसके लिए एक सर्टेन टाइमलाइन आप लोग दे रहे थे, जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, कि इस टाइम के बाद आप कोविड की वैक्सीन लगवाएं। जब आपको कोविड हो गया, आई डोंट रिमेंबर, गालिबन 1-1.5 महीने के बाद आप लगवा सकते थे। अभी क्या जिनका फौरन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उनको फौरन बूस्टर लगा दी जाए, वो टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लगवा सकते हैं, या फिर वेट करें कि वो सेटल हो फिर लगवाएं? वेट करना पड़ेगा, कम से कम 2 हफ्ते कम से कम वेट करें। अच्छा। अभी फौरी नहीं लगाना इसके फौरी नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, ये जो इस वक्त मरीजों की टेंडेंसी है ज्यादा, ये आपके ख्याल में खवातीन में ज्यादा है, हजरात में ज्यादा है, या फिर बच्चों वगैरह में है? क्या इसका कोई अभी कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, हर एक को हो रहा है। अच्छा। औरतें भी हैं, बच्चे मर्द भी हैं, और बच्चे इतने ज्यादा नहीं है लेकिन हैं, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी हुकूमत इस वक्त जो लिवरेज दे रही है पाबंदियों में, हुकूमत की इंटेंशन में हमें कोई शक नहीं है, वो चाहती है कि माशी पहिया भी चलता रहे, मुल्क में गरीब बहुत ज़्यादा हैं, ये ना हो, लेकिन इसका फिर नुकसान भी हो सकता है। तो आपसे फिर वही सवाल जो हम पहले काफ़ी अर्सा पहले किया करते थे, क्या इस सूरत हाल के अंदर पाबंदियाँ न लगाना एक ठीक फैसला है? देखें, इसके ऊपर हम अभी टास्क फोर्स की मीटिंग भी हुई थी हमारी सिंध में सैटरडे के अंदर। उस पर हमने इसको इसको पूरा एनालिसिस किया था डेटा के ऊपर, उसके ऊपर फैसला कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है ना, जो प्राइमरी के बच्चे हैं जो 12 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि उनको वैक्सीनेशन अभी रिकमेंडेड नहीं है, उसके लिए भी अभी हम टेस्टिंग ये हुकूमत ने सारी पूरे पाकिस्तान में के कुछ सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद आज फैसला करेंगे वो लोग कि उसके लिए क्या फैसला करना है, उसके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा। अगर कुछ इस किस्म का होगा तो उसका होगा, क्योंकि उससे ऊपर जो बच्चे हैं अबाउट काफी वैसे ये 12 साल से कम के बच्चे डॉक्टर साहब इफेक्ट हो रहे हैं? 12 साल से कम वही उसी की टेस्टिंग हो रही है, कुछ हो रहे हैं अभी वही टेस्टिंग का जो है ना सैंपल टेस्टिंग कर रहे हैं स्कूलों में, ताकि उसका एक पायलट करके देखें कि अगर उसकी एक स्ट्रेटजी बन रही है। और ये सही है, क्योंकि डेटा ड्रिवन कोई चीज़ हो तो बेहतर है कि बनिस्बत ये कि आप पूरे सबको बंद कर दें, आप सेलेक्टिव हो जाएं उन चीज़ों के ऊपर कि अगर किसी स्कूल में ऐसा है तो उसको बंद करें। तो क्योंकि तालीम भी होनी चाहिए। तो ये तो आप तो जो कि टास्क फोर्स की मीटिंग में बैठते हैं, आपका तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर इंटरेक्शन है। पंजाब के जो वज़ीर तालीम है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ऑलमोस्ट 50 लाख से ज़ायद बच्चे पंजाब के अंदर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। एक उन्होंने खुशखबरी सुनाई थी ये। तो सिंध में भी क्या ऐसा है? सिंध के जो वज़ीर तालीम है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो कितना फोकस की हुई है? दो कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूँकि आपका इंटरेक्शन होता है, तो मैं ज़रा बच्चों के हवाले से जानना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं ना, वो 80% से ज़्यादा लोग जो है ना, बच्चे जो है ना वैक्सीनेटेड हैं, उनके पेरेंट्स भी वैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि वो एंट्री उन्हीं को दी जा रही है जो वैक्सीनेटेड हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि वो एक पॉपुलेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर लिया गया है। बस ये जो 12 साल से कम उम्र वाले हैं, कि जिसमें रिकमेंडेड नहीं है ये वैक्सीन अभी दुनिया में कहीं पर भी, तो उसके ऊपर हमको नज़र रखनी है, ताकि और उसी के ऊपर एक इन्फॉर्म्ड फैसला करना होगा कि कैसा। लेकिन मेरी सबसे यही है कि जो है ना SOPs पे अमल करें, हर एक जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करे, ये मास्क को अपने लिबास का हिस्सा बना लें जब तक कि दुनिया ये डिक्लेयर न कर दे कि ये पेंडेमिक खत्म हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन तो बाय चॉइस है, आपने बाय चॉइस इन अ सेंस के आप वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी है बहुत सी जगहों पे कि आप उसके बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते, आपको सर्टिफिकेट चाहिए, रेस्टोरेंट्स वगैरह एंड ऑल दैट। लेकिन बूस्टर जो है ये कंपल्सरी नहीं है, बूस्टर आपकी बाय चॉइस है। बहुत सारे लोगों हम लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि आप लगवा लें,
तो क्या ऐसा भी है कि बूस्टर के ऊपर भी हुकूमत को उतनी सख्ती करनी पड़ेगी आने वाले वक्त में? जैसे हमने वैक्सीनेशन के लिए की थी एक टाइम में, तो आपके सिंध के अंदर सिम्स भी बंद कर दी गई थी लोगों की और एक बड़ी तादाद ने फिर वैक्सीन लगवा ली थी। बूस्टर के लिए भी ऐसा करना पड़ेगा या वैक्सीन की हद तक ही ठीक है? देखें, अभी तो बूस्टर के लिए उन्होंने एज वाइज कम करते आए हैं। पहले तो ये बेसिकली 50 से था, फिर 30 से किया, अब 30 से कमों में भी कर दिया है कि ताकि एक इंसेंटिव तो दे दिया जाए ना कि लोगों के पास मौके मौजूद हों। और अगर जब देखेंगे कि इसका रेट टर्नओवर अगर ज्यादा नहीं हुआ तो फिर जो है ना कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। जब भी आपको हम जहमत देते हैं, आप अपना वक्त हमें देते हैं, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस हवाले से बता रहे थे। बातें वही हैं, आपको बार बार हम बता चुके हैं, खुद को भी इनफैक्ट आपके साथ साथ रिमाइंड करवाते रहते हैं कि हमने खुद भी इसके साथ रहना है। और अब तो मुझे यकीन हो गया कि इसने कहीं नहीं जाना, ये कोविड इधर ही है, तो इसके साथ ही रहना चाहिए। वैक्सीनेशन लगवा ले, मास्क पहन ले, सोशल डिस्टेंसिंग। हाँ, बड़ा कॉन्फिडेंस आता है इंसान में वैक्सीन लगवा के, आप जहनी तौर पर बड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि आपने वैक्सीन लगवाई हुई है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आप